जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सनातन धर्म में संकट चौथ का दिन बेहद कल्याणकारी माना गया है। संतानों को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं। इस उपवास को रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का, मुश्किलों का अंत होता है। इस दिन महिलाएं कठिन व्रत का पालन करती हैं और भगवान गणेश की आराधना करती हैं। वहीं पर इस दिन ही हरिद्रा गणेश कवच का भी पाठ किया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र स्नान करें और फिर भगवान गणेश को बूंदी का लड्डू, दुर्बा, केला आदि सभी चीज़ें अर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साल में वैसे तो 12 संकष्टी चतुर्थी का व्रत आते हैं, लेकिन सभी में माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का खास महत्व माना गया है। ये उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े अधूरा माना जाता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में संकट चौथ पर मिट्टी से बनी माता गौरी, श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन सकट माता की आराधना भी की जाती है और कहा जाता है कि इस दिन गणपति ने देवताओं के संकटों को दूर किया था। इसलिए सकट चौथ के दिन ही सभी माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने की परंपरा काफ़ी समय पहले से ही चली आ रही है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान और सेवन करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत और दान से कष्टों का निवारण होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल चौथ के दिन तिल से बने हुए व्यंजन भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं और बाद में इनका दान किया जाता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तिल का दान करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी जाने अनजाने पापों का नाश होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। सकट चौथ के दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पुराणों के अनुसार एक बार शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन से देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजयी बताया। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा श्रद्धापूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं तिलकुट चौथ की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक जेठानी और देवरानी रहा करते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी भगवान गणेश की भक्त थी और देवरानी का पति जंगल में लकड़ियां काट कर नगर में बेचकर घर चला रहा था और अक्सर बीमार भी रहता था। वही देवरानी जेठानी के घर में काम करने जाया करती थी। वो उसके घर में झाड़ू, पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल रहा था।
इसी बीच माघ महीने की तिलकुटा चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया और बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसको तिलकुटा बनाया और छीके में रख दिया। भगवान श्री गणेश की तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कोई आहार करूँगी। कथा का श्रवण कर वो जेठानी के घर चली गई और वहाँ पर खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी कि बच्चों चलो आओ खाना खा लो। तब बच्चे बोले कि आज माँ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जब तक वह नहीं खाएगी हम नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी मना कर दिया। अकेला कैसे खाऊं, अब तो सब साथ ही में खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और जेठानी भी वहाँ आ गई और कहने लगी कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूँ। एक काम कर, तू कल सुबह आके खाना बचा हुआ ले जाना। अब वहाँ पर देवरानी के घर सभी आस लगाए थे कि आज तो त्योहार है, आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेगा। देवरानी के पति और बच्चे बड़ी आतुरता से देवरानी के आने का इंतज़ार करने लगे। अब देवरानी आई तो उसने सारी बात बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए और कहते कहते रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिलने वाली। वहीं पर देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा, इतना काम करने पर भी तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते तो काम क्यों करती हो। और गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के धुआने से मारा और धुआना हाथ से छूटकर गिर गया तो पाटे से मारा और वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले कि धोबने मारी पाटे मारी, अब सो रही है या जाग रही है। रोते रोते वह बोली, सो रही हूँ और कुछ जाग भी रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, मैं क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज़ बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। मेरे घर में सब सूखे भूखे ही सोए हैं, अब बस उन्हें छीके में तिलकुटा पड़ा हुआ है, वही है, जाओ खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले कि धोबने मारी पाटे मारी, अब मुझे निपटाई लगी है। कहाँ निपटे। वह बोली कि यह मेरा घर, आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। अब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज़ में बोले कि अब कहाँ पोंछूं। नींद में मग्न देवरानी को अब गुस्सा आने लगा कि कब से ये मुझे तंग किए जा रहे हैं और उसने कहा कि यहाँ मेरे सिर पर पोंछ लो। अब कहाँ पोंछोगे। तब अब सुबह हुई तो देवरानी के और सभी देखकर चौंक गए कि उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अब गणेश जी जहाँ अपना हाथ पोंछ कर गए थे वहाँ हीरे की टिक्की और बिंदी से जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जेठानी के घर में काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर हो गई लेकिन देवरानी का पता भी न पाकर जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को लाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया था इसलिए वो बुरा मान गई है। बच्चे देवरानी के घर पहुँचे और आवाज़ देने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी ने कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में सब भरपूर है। भगवान गणेश की कृपा से बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ से सारा वृत्तांत सुना दिया। अब चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर जा पहुंची और सब देखकर चौंक गई और बड़े अचरज से पूछने लगी कि अरे ये तो बता कि ये सब कुछ हुआ कैसे। देवरानी ने भोले मन से उस रात वापस घर आके जो कुछ भी हुआ था वह सब कह डाला। अब लालच की मारी जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली कि कहने लगी कि सुनो, मुझे इस कपड़े के धोबने से पाटे से मारो। और उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, ये क्या बोल रही हो। आज तक मैंने तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है कभी, तो मैं तुम्हें इस धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो अपने पति की एक भी ना सुनी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा और उसने रात को सोने से पहले
ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई और विनायक गणेश जी का ध्यान करने लगी। उस रात गणेश भगवान उसके स्वप्न में आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी बड़े अहंकार से कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मेरे देवरानी ने तो आपको सूखे तिलकुट्टा खिलाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा हुआ है। यही नहीं, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हुए हैं, आपको जो मन करे सो खाओ। अब बाल रूप गणेश जी ने कहा कि अब मैं निपटूं कहाँ। तब जेठानी जी बोली कि देवरानी के घर में तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन महल है, आपको जहाँ निपटना हो वहाँ निपटो। अब फिर गणेश जी ने कहा कि अब पोछूं कहाँ। तब जेठानी बोली कि मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की लालची जेठानी अब पूरी रात सुबह होने के इंतजार में खोई रही। उसे लग रहा था कि मेरा भी घर हीरे मोतियों से भर जाएगा। अब वह सुबह जल्दी उठ गई और अपना घर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई थी। उसके सिर पर हीरे की बिंदी की जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वो चक्कर खाकर गिर गई और भगवान गणेश जी को कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, ये सब आपने क्या कर दिया। मुझसे रूठे और उस निर्धन देवरानी पर टूटे। अब जेठानी गुस्से में अपने घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती उतना ही उसका घर गंदा हो रहा था। जब जेठानी के पति ने यह सब देखा तो वो भी गुस्सा हुआ और बोला कि लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा, और वो गुस्से में आकर वहाँ से चले गए। अब जेठानी ने निराश होकर गणेश जी से ही मदद की विनती करने लगी। गणेश जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे कि अपनी गरीब देवरानी से तुझे जो जलन थी वे उसी का फल है। अब जब तू अपने धन में से आधा उसे सौंप देगी तब जाके ये सब साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी को बांट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरे की एक हांडी गाड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसे मैं यहीं रहने देती हूँ। उसने वो हांडी नहीं बांटी। अब चौथ गणेश जी से कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, अब यह अपना बिखराव समेटो। अब गणेश जी बोले कि हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी तो ले आ, ताक में रखी हुई 2 सुई भी 2 हिस्से कर, तब जाके मैं अपनी माया समेटूंगा। अब जेठानी ने हार मानकर चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और ताक में रखी हुई सुई भी आधी बांट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आकर जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, किंतु उस लालची जेठानी की तरह किसी को सजा नहीं देना। बोलो प्रेम से गणेश भगवान की जय। सकट चौथ माता की जय। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली कि तेरी माँ तो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिया और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर
से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खीर खा पीकर वह सो गया। अब रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर नीचे गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। अब लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़का ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। अब आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा में खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया और लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, चौथ माता की जय। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खाए हैं वह सब बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर घर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट
तो नहीं आन पड़ा, जल्दी से पड़ोस में जाकर आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई तो वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी और दीवार पर चौथ माता बनाई और उसी दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए और चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिए। अब रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मैं अपने पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी ने हंसी खुशी से उसे मिले और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ और मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी सिवाड़ धोई और पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब और फूल और चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी सीढ़ी पर गादी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बदकर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पर पड़ी है और ढाल के उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की है वैसे ही सबकी रक्षा करना। और इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाली सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करती थी। वह धर्म काज में बिल्कुल भी नहीं मानते थे, इसी कारण बस उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन वह निसंतान साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई और उसने देखा कि वहाँ कोई पूजा हो रही है। उसी दिन संकट चतुर्थी थी। वह पड़ोसन संकट चतुर्थी की पूजा कर रही थी और सभी को कहानी सुना रही थी। साहूकारनी बड़ी विस्मयता से वहां पहुंची और जरा नज़दीक जाकर उसने पड़ोसन से पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो। तब वह पड़ोसन अपने मुख पर एक स्मित के साथ बोली कि आज संकट चतुर्थी का व्रत है, इसलिए मैं सभी को कहानी सुना रही हूँ। तो साहूकारनी फिर से पूछने लगी, यह संकट चतुर्थी का व्रत क्या होता है।
साहूकारनी के इस प्रश्न के उत्तर में पड़ोसन बोली कि यह व्रत एक महान व्रत है। इस व्रत की पूर्ति करने पर अन्न धन सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। साहूकारनी इस व्रत की फल प्राप्ति को सुनकर बड़ी ही हर्षित हुई और उसने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। साहूकारनी के संकल्प से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे गर्भ रह गया। गर्भ धारण करने पर साहूकारनी लालच में आ गई और वह कहने लगी कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके घर में लड़का हुआ। वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का अगर विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्ष बीत जाने पर उसके बेटे का विवाह निश्चित हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस लालची साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव ने उस पर क्रोधित हुए और उन्होंने फेरों के पहले ही उसके बेटे को उठाकर एक पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। मंडप से अचानक वर के गायब हो जाने पर सभी लोग उसे ढूंढने लगे। कई देर तक ढूंढने के बाद हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था वह गढ़गौर करने के लिए जंगल में दूब लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में एक पीपल के पेड़ से आवाज आई कि ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर डर के मारे जब वह लड़की अपने घर आई तो उस दिन के बाद बहुत धीरे धीरे वह सूख कर कांटा होने लगी। लड़की की यह मनोदशा देखकर लड़की की माँ चिंतित हुई और कहने लगी कि मैं तुम्हें इतना अच्छा खिलाती हूँ, इतना अच्छा पहनाती हूँ, फिर बस तू सूखती ही जा रही है, ऐसा क्या हो गया है तुझे। तब लड़की ने डर के मारे अपनी माँ से बात कही। उसने कहा कि वह जब जंगल में दूब लेने के लिए जाती है तो पीपल के वृक्ष से कोई आदमी उसे बुलाता है और कहता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। और आगे उसने उस आदमी के रूप का वर्णन करते हुए कहा कि उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। उसकी यह बात सुनकर उसकी माता बड़ी चिंतित हुई और उसने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो वह चौंक गई। उसने देखा तो यह जमाई ही था। तब उसकी माता ने अपने जमाई से कहा कि यहाँ पर क्यों बैठे हो, आप मेरी बेटी को तो आपने अर्धब्याही कर दी, अब इसके अतिरिक्त और क्या लोगे। तब जमाई बोला कि मेरी माता ने चतुर्थी के दिन तिलकुट चौथ भगवान को अर्पण करने का प्रण लिया था, लेकिन वह प्रण नहीं निभा पाई। इसी वजह से चौथ भगवान उस पर नाराज हुए हैं और मुझे यहाँ बैठा दिया है। अपने जमाई की यह बात सुनकर वह लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछने लगी कि क्या आपने संकट चौथ के व्रत के उपलक्ष्य में कोई प्रण लिया था। तब साहूकारनी बड़ी विस्मयता से बोली कि हाँ, मैंने तिलकुट अर्पण करने को बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन तिलकुटा करूंगी। साहूकारनी की यह वचन सुनकर गणेश भगवान अति प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू उसके घर आए तो साहूकारनी ने बड़ी प्रसन्नता से 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली कि चौथ देव, आपके आशीर्वाद से ही आज मेरा बेटा और बहू घर आए हुए हैं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ और आज से मैं हमेशा तिलकुट करके आपका व्रत किया करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। हे भगवान गणेश, जिस प्रकार से साहूकारनी को अपने बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना और इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गणेश, जय गणेश।